देखिए जनरल फॉर्म ऑफ जीपी में जो सीक्वेंस की जो फॉर्म होती है वो a कॉमा ए इंटू आर कॉमा ए इंटू आर स्क्वायर कॉमा ए इंटू आर की पावर 3 के फॉर्म की डॉट 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 ए इंटू आर की पावर n के फॉर्म की होती है। जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है वो इस फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? ए की फॉर्म का होता है। जो फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट पहले लिखा जाता है। ठीक है। जो कॉमन रेशियो यहाँ पे लिखा गया है यानी कि जो फिक्स्ड टर्म होता है जो कॉमन रेशियो है उसको कैसे फाइंड करते हैं? इसी सीरीज के या इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म के जस्ट पहले वाले टर्म, मान लीजिए अगर हम ये वाला टर्म ले रहे हैं तो हमें इससे डिवाइड करना है, ये वाला टर्म ले रहे हैं तो इससे डिवाइड करना है, यानी जो भी हम टर्म ले रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड करके हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है? एन की वैल्यू क्या होती है? एन हमें जिस टर्म का फाइंड करना होता है, जो टर्म फाइंड करना होता है, जैसे हमें मान लीजिए किसी सीक्वेंस में सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? T2 फाइंड करना है, यानी कि टर्म 2 फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म a लिख देंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है r की पावर n-1 और r की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से फाइंड कर लेंगे और जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 है तो 2-1 यानी कि 1 यानी कि a इंटू आर। सेकेंड टर्म क्या है आपका? ए आर। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये वन शॉट है आपका जीपी का।